नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जब गजग्राह को ग्राह ने गज को पकड़ लिया, उस समय गज भगवान को याद करने लगा। भगवान को भी ऐसा लगा कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, मुझे जल्द ही उसके पास जाना चाहिए। भगवान गरुड़ से कहते हैं, गरुड़ जी जल्दी चलिए, भक्त के पास चलना है। इस पर गरुड़ जी सोचने लगे कि भगवान को जब भी कहीं जाना होता है, जल्दीबाजी रहती है, तो हमें ही सबसे पहले पुकारते हैं। गरुड़ जी ये भी सोच रहे हैं कि बिना हमारे गए प्रभु कहीं जा नहीं सकते हैं। ऐसी बात सोचते सोचते गरुड़ जी के मन में अभिमान आ गया कि भगवान का हर काम मैं ही करता हूँ, मेरे बिना भगवान एक पग नहीं चल सकते हैं। कहीं भी जल्दीबाजी में जाना होता है तो भगवान हमारे ऊपर ही आरूढ़ होकर के जाते हैं। जब इस प्रकार पुनः भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी जल्दी चलो, गरुड़ जी के मन में और अभिमान जगह बना रहा था। गरुड़ जी ने फिर कहा, भगवान तैयार होने में तो थोड़ा देरी लगती ही है, आ रहा हूँ। भगवान को यह बातें समझने में तनिक देर न लगी कि गरुड़ जी के मन में अभिमान आ गया है। भगवान सोचते हैं, कहते हैं कि गज को बचाना बाद में जरूरी है, लेकिन पहले तो गरुड़ को बचाना जरूरी है, क्योंकि जिसके मन में अभिमान आ जाता है उसका तो नाश हो जाता है। तो पहले गरुड़ के अभिमान को नष्ट किया जाए। जब गरुड़ जी तैयार होकर भगवान के पास गए तो भगवान ने एक अद्भुत लीला की। भगवान ने अपनी कनिष्ठा उंगली जो है वह गरुड़ जी के ऊपर रख दिया और कहा कि चलो गरुड़ उड़ो। गरुड़ जी कहते हैं कि भगवान ठीक से बैठ जाइए, आप मजाक क्यों करते हैं। भगवान कहते हैं कि इसमें मजाक वाली कोई बात नहीं है, मैं ठीक से बैठा हूँ, तुम उड़ो। गरुड़ जी ने पूरा जोर लगाया, लेकिन गरुड़ जी उड़ नहीं पाए। भगवान को तो गरुड़ का अभिमान तोड़ना था। भगवान ने कहा कि गरुड़ जी एक कनिष्ठा उंगली रख देने पर आप उड़ नहीं सकते हैं, और आपके मन में अभिमान ने जगह बना लिया है कि भगवान का कोई भी कार्य मेरे बिना नहीं हो सकता है। आज गरुड़ जी का अभिमान नष्ट हो गया। जब तक अभिमान नष्ट नहीं होता है तब तक भगवान से प्रेम भी नहीं होता है, भगवान का दर्शन भी नहीं होता है। भगवान ने आज गरुड़ जी का अभिमान नष्ट कर दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।